जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वशत और विरासत। इसमें आगे लिखा है कि शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना। गुरुदेव जी ने लिखा है कि मथुरा से प्रयाण के बाद हिमालय से 6 माह बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहां निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माताजी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व से करा चुके थे। अब और जमीन लेने के उपरांत पुनर्निर्माण कार्य आरंभ किया। इच्छा ऋषि आश्रम बनाने की थी। सर्वप्रथम अपने लिए, सहकर्मियों के लिए, अतिथियों के लिए निवास स्थान और भोजनालय बनाया गया। यह आश्रम ऋषियों का देवात्मा हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उत्तराखंड का गंगा का प्रतीक देवालय यहाँ बनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 प्रमुख अन्य वरिष्ठ ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापना का प्रबंध किया गया। आद्य शक्ति गायत्री का मंदिर तथा जलकूपों का निर्माण कराया गया। प्रवचन कक्ष का भी। इस निर्माण में प्राय 2 वर्ष लग गए। अब निवास के योग्य आवश्यक व्यवस्था हो गई। तब हम और माताजी ने नवनिर्मित शांति कुंज को अपनी तप स्थली बनाया। साथ में अखंड दीपक भी था। उसके लिए एक कोठरी और गायत्री प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुविधा पहले ही बन चुकी थी। इस बंजर पड़ी भूमि के प्रस्तुत पड़े संस्कारों को जगाने के लिए 24 अखंड पुरस्चरण कराए जाने थे। इसके लिए 9 कुमारियों का प्रबंध किया। प्रारंभ में 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात्रि में इनकी ड्यूटी थी। बाद में इनकी संख्या 27 हो गई थी। तब समय कम कर दिया गया। इन्हें दिन में माताजी पढ़ाती थीं। 6 वर्ष उपरांत इन सब ने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। 20 और 25 की आयु के मध्य सबके सुयोग्य घरों और वरों के साथ विवाह कर दिए गए। इसके पूर्व संगीत और प्रवचन का अतिरिक्त प्रशिक्षण क्रम भी चलाया गया। देशव्यापी नारी जागरण के लिए इन्हें मोटर गाड़ियों में 5-5 के जत्थे बनाकर भेजा गया। तब तक पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या 100 से ऊपर हो गई थी। इनके दौरे का देश की नारी समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हरिद्वार से ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं को ढालने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, एक मास के युग शिल्पी सत्र एवं वानप्रस्थ सत्र भी लगाए गए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री पुरस्कारों की श्रृंखला भी चल पड़ी। गंगा का तट, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, प्राणवान मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं को देखकर पुरस्करणकर्ता भी सैकड़ों की संख्या में निरंतर आने लगे। पूरा समय देने वाले वानप्रस्थों का प्रशिक्षण भी अलग से चलता रहा। दोनों प्रकार के साधकों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। यह नई संख्या निरंतर बढ़ती जाने लगी। ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी आवश्यकता भी थी कि सुयोग्य आत्मदानी पूरा समय देकर हाथ में लिए हुए महान कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आत्मबल संग्रह करें। उसके उपरांत व्यापक कार्यक्रम में जुट पड़े। बढ़ते हुए कार्य को देखकर गायत्री नगर में 240 क्वार्टर बनाने पड़े। 1000 व्यक्तियों के प्रवचन में सम्मिलित हो सकने जितने आकार का प्रवचन हॉल बनाना पड़ा। इस भूमि को अधिक संस्कारवान बनाना पड़ा। इसलिए 9 कुंड की यज्ञशाला में
प्रातःकाल 2 घंटे यज्ञ किए जाने की व्यवस्था की और आश्रम में स्थायी निवासियों तथा पुरुषचरण कार्यकर्ताओं का औसत जप इस अनुपात से निर्धारित किया गया कि हर दिन 24 लक्ष गायत्री महापुरुषचरण संपन्न होता रहे। आवश्यक कार्यों के लिए एक छोटा प्रेस भी लगाना पड़ा। इन सब कार्यों के लिए निर्माण कार्य अब तक एक प्रकार से बराबर ही चलता रहा। इसी बीच ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के लिए भव्य भवन बनाना प्रारंभ कर दिया। इस सारे निर्माण में प्राय 4 वर्ष लग गए। इसी बीच से कार्य आरंभ कर दिए गए, जिन्हें संपन्न करने से ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन हो सकता था। जैसे जैसे सुविधा बनती गई, वैसे वैसे नए कार्य हाथ में लिए गए और कहने योग्य प्रगति स्तर तक पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्तर के विहार बनाए थे और उनमें प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में विदेशों में भेजे गए थे। धर्म चक्र परिवर्तन की योजना तभी पूरी हो सकी थी। भगवान आद्य शंकराचार्य ने देश के कोनों पर 4 धाम बनवाए थे और उनके माध्यम से देश में फैले हुए अनेक मतांतरों को एक सूत्र में पिरोया था। दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक कुंभ स्तर के बड़े सम्मेलन समारोहों की व्यवस्था की थी, ताकि जो ऋषियों के मुख्य मुख्य संदेश हों वे आगंतुकों द्वारा घर घर पहुंचाए जा सके। इन दोनों के ही क्रियाकलापों के हाथ में लिया गया निश्चय किया गया कि गायत्री शक्ति पीठों प्रज्ञा संस्थानों के नाम से देश के कोने कोने में भव्य देवालय एवं कार्यालय बनाए गए। जहां केंद्र बनाकर समीपवर्ती क्षेत्रों से काम किए जा सके, जिनको प्रज्ञा मिशन का प्रण संकल्प कहा जा सके। बात असंभव लगती थी, किंतु प्राणवान परिजनों को शक्ति पीठ निर्माण के संकल्प दिए गए तो 2400 भवन 2 वर्ष के भीतर बन गए। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उसे केंद्र मानकर युग चेतना का आलोक वितरण करने और घर घर अलग जगाने के काम में जुट पड़े। यह एक इतना बड़ा और इतना अद्भुत कार्य है जिसकी तुलना में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य भी फीके पड़ जाते हैं। हमारे निर्माणों में जन जन का अल्पांश लगता है, अतः सबको अपना लगता है, जबकि चर्च अन्यान्य बड़े मंदिर बड़े धनराशियों से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञा पीठों की योजना बनी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव निश्चय किया गया, जिसमें उस क्षेत्र के न्यूनतम 1000 जिसमें 1000 कार्यकर्ता एकत्रित हों। 4 दिन सम्मेलन चले। नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार से प्रचारक मंडलियां कन्याओं की टोलियों के समान ही भेजने का प्रबंध किया गया, जिनमें 4 गायक और 1 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीवन गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा।
धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।